इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की नैब केसेस में जमानतें मुकर्रर है और एक ही दिन मुकर्रर है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद था। लिख के इमरान खान ने दिया था कि मेरे तमाम तर जो कानूनी मामला थे उनको देखने का जांचने का इख्तियार इसके पास है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता था कि दरख्वास्त पर बल्कि एतराज़ लग जाता था कि इमरान खान साहब को कहें कि वो खुद आएँ और बायोमेट्रिक कराएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासी और अदालती मामलात में कल का दिन बहुत ही अहम और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि कल इमरान खान और नवाज शरीफ के बैक वक्त एक ही दिन एक ही अदालत में एक जैसे केसेस हैं। किसको ज़मानत मिलेगी, किसको रिलीफ मिलेगा, किसको तकलीफ, या फिर दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है। तफसीलात बड़ी दिलचस्प हैं, कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ज़रा लेटेस्ट अपडेट पे बात कर लेते हैं। आज 3 साल 11 माह के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों में सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और अब से कुछ देर पहले उनकी वापसी से तकरीबन 2 दिन कबल हिफाजती ज़मानत के लिए उनकी लीगल टीम अदालत पहुंची। आज ही दरख्वास्त दायर हुई, आज ही बेंच बना, आज ही समाअत हुई और आज ही नोटिस हो गए और कल कभी इम्कान है कि उनको ज़मानत मिल जाए। इतनी जल्दी मामूल की कार्रवाई भी बढ़ाई जाती है या बाकी केसेस बिलखसूस इमरान खान के केसेस में भी ऐसा ही होता रहा है या नहीं? मैंने इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले हमारे सीनियर रिपोर्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि 9 मई से कबल इमरान खान की कई दरखास्तों पर ऐसे ही समातें हो चुकी हैं, मतलब एक ही दिन में अर्जेंट नौयत के केसेस। लेकिन इमरान खान के केसेस में यह फ़र्क था कि वो केसेस का सामना कर रहे थे, मफरूर या इश्तिहारी नहीं थे। लेकिन नवाज शरीफ के मामले पर इसी हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के रिमार्क्स अखबारों में हेडलाइंस की सूरत में छप चुके हैं। नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए। 4 साल कबल ये रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन कियानी ने एक केस के मौके पर दिए थे। उन्होंने कहा कि मुजरम का बाहर जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। आइंदा ख्याल रखेंगे कि किसी को बाहर कैसे जाने देना है, वो बाहर बैठकर हंस रहा होगा। और भी इस जैसे बहुत सारे रिमार्क्स थे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उस वक्त दिए थे। आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ क्या बल्कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। और ज़्यादा जो दिलचस्प सूरत हाल थी वो उस वक्त हुई जब आज की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर बग़ैर नोटिस के कमरा अदालत में मौजूद थे, पहले से ही मौजूद थे। मतलब उन्हें अभी नोटिस नहीं किया गया था। अदालत ने, ज़ाहिर बात है, इस केस में जो दूसरा फरीक है वो नैब है, तो नैब से भी पूछा जाएगा कि आपको ज़मानत देने पर कोई एतराज़ तो नहीं है, लेकिन वो तब आके बताएंगे जब उन्हें नोटिस जारी होगा। लेकिन जब ये समाअत चल रही थी और अभी नोटिस भी जारी नहीं हुए थे, तभी नैब के जो हुकाम थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे और अदालत के पूछने पर वो फिर रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि नैब की जानिब से मुझे बाकायदा हिदायत है कि हमें नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिलने पर कोई एतराज़ नहीं है। मतलब आप इमेजिन करें कि अभी केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई है, अभी नोटिस नहीं हुए और वो नैब के लोग आके कह रहे हैं जनाब हमें कोई एतराज़ नहीं है, आपने ज़मानत देनी है तो बेशक दे दें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया और कहा कि आपको तो नोटिस ही नहीं किया और आपको हिफाजती ज़मानत देने पर कोई एतराज़ भी नहीं है। कल को आप कहेंगे कि जनाब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पूरे का पूरा फ़ैसला ही कलअदम करार दे दे तो फिर क्या होगा? खैर, आज की मुख्तसर समाअत में अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया ताकि ज़ाब्ते की कार्रवाई हो और वो कल आके बताएं कि उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। नैब आकर कह देगी कि जनाब हमें कोई एतराज़ नहीं, उसका इजहार आज ही उन्होंने कर दिया है और यूँ मियाँ साहब को गुड टू गो का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। पूरी अदालती कार्रवाई में ना कोई एतराज़ आयद हुआ, ना समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी हुई। अगर कल ज़मानत मिल गई तो यूँ समझिएगा कि ये पूरी टाइमलाइन जो है केस दायर होने से लेके ज़मानत मिलने तक ये 12 से 24 घंटों के दौरान ही होगी। मतलब तेज़ तरीन इंसाफ, ये बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि तेज़ी से किसी को अगर रिलीफ मिलता है या इंसाफ मिलता है। लेकिन एक फ़रीक के लिए ये नहीं होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। अब एक फ़रीक साइफ़र ज़मानत के केस में 14 सितंबर से मुंतज़िर है, मगर उसके केसेस में लंबी तारीखें पड़ रही हैं। आज 18 अक्टूबर हो गई, यानी 1 महीना और 4 दिन हो चुका और कुछ दिनों पहले उस केस का फ़ैसला भी महफूज हो चुका जो कि अभी तक सुनाया नहीं गया कि इमरान खान को साइफ़र ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। साइफ़र केस में फ़ैसला महफूज है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब आए, दरख्वास्त दायर हुई, आए भी नहीं अभी, उनके वकला आए, दरख्वास्त दायर हुई और मुमकिना तौर पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कल तक शायद इसका फ़ैसला हो जाए, नहीं तो परसों तक हो जाएगा मैक्सिमम। तो बेहतर होगा कि जहाँ नवाज शरीफ की ज़मानत का फ़ैसला सुनाना है वहीं इस केस का फ़ैसला भी सुना दें।
जो इस नवाज शरीफ की दरख्वास्त के दायर होने से पहले किया गया है, वो महफूज हुआ फैसला आपके पास पड़ा है, सिर्फ उसे सुनाना है। इससे भी दिलचस्प सूरत हाल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की नैब केसेस में जमानतें मुकर्रर है और एक ही दिन मुकर्रर है। इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस, जबकि नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड में हिफाजती जमानत पर कल समाअत होगी। अब देखना यह है कि कल किसको रिलीफ मिलता है और किसको तकलीफ। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि कल शायद दोनों को ज़मानतें मिल जाएं। लेकिन जिस केस में इमरान खान गिरफ्तार हैं, साइफर केस में, उसकी ज़मानत का जो महफूज फैसला है वो अभी तक नहीं आया और कब आएगा ये मालूम नहीं है। तो कल अगर फ़र्ज़ करें कि ज़मानत मिल भी जाती है इमरान खान को दो केसेस में, तो उनकी रिहाई जो है वो तो फौरी मुमकिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो तो मुंसलिक है साइफर ज़मानत केस में जिसमें वो गिरफ्तार हैं। तो चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में ज़मानत पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार करेंगे, जबकि नवाज शरीफ की ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब करेंगे। तो बड़ा दिलचस्प एक कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा अहम पॉइंट है। नवाज शरीफ की दरखास्त ज़मानत दायर करने से समाअत होने तक जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, उस पर इमरान खान की लीगल टीम ने एक अहम पॉइंट उठाया है जो कि वाकई बड़ा अहम है। इमरान खान की लीगल टीम के मेंबर नईम पंजोता कहते हैं कि ज़मानत की दरख्वास्त अटॉर्नी के ज़रिए दायर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए मुलज़म का खुद अदालत में आके बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी है। तो फिर नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत बग़ैर बायोमेट्रिक कैसे दायर हो गई? इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई एतराज़ नहीं किया। और वो कैसे हो गया कि एतराज़ भी कोई नहीं है, बेंच भी बन गया, समाअत भी हो गई, नोटिस भी हो गए, बायोमेट्रिक तो हुई नहीं। इमरान खान जब गिरफ्तार हुए थे तो वो अपनी ज़मानत के लिए ही आए थे और उसी बायोमेट्रिक रूम में बैठे थे जब वो बायोमेट्रिक करा रहे थे। वो बड़ा कंपलसरी एक जुज़्व है कि बायोमेट्रिक करानी है, जब वो उस टाइम गिरफ्तार हुए थे बायोमेट्रिक रूम से। तो नईम पंजोता कहते हैं कि हमारी दरख्वास्त पर उस वक्त क्यों एतराज़ लगा और आज नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर क्यों एतराज़ नहीं लगा? क्यों उस वक्त इमरान खान को बायोमेट्रिक कराने के लिए कहा गया, जबकि उस ज़मानत की दरख्वास्तें मेरे ज़रिए दायर हो रही थी और वो कह रहे हैं कि मेरे पास इमरान खान का स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद था। लिख के इमरान खान ने दिया था कि मेरे तमाम तर जो कानूनी मामला थे उनको देखने का, जांचने का इख्तियार इसके पास है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता था कि दरख्वास्त पर बल्कि एतराज़ लग जाता था कि इमरान खान साहब को कहें कि वो ख़ुद आएँ और बायोमेट्रिक कराएँ। हम बार बार वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं, वो व्हील चेयर पर हैं, उनकी मूवमेंट मुश्किल है, आना मुश्किल है, लेकिन कोई बात उस वक्त नहीं मानी गई। आज नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, तो कैसे उनके अटॉर्नी के ज़रिए दरख्वास्त दायर हो गई और दरख्वास्त पर कोई एतराज़ भी नहीं हुआ, नंबर भी लग गया, समाअत भी हो गई। तो नवाज शरीफ साहब इस मामले में थोड़े से लकी नज़र आ रहे हैं। खैर, नवाज शरीफ ने जो आज दरख्वास्त दी है उसमें जो उन्होंने प्ली ली है, जो बताया है, वो ये कि वो फ़्लाई दुबई की खसूसी परवाज़ से 21 अक्टूबर को दिन 1 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। अदालत पहुंचने के लिए उन्हें हिफाजती ज़मानत दरकार है, तो इसलिए उन्होंने इस्तदा किया है कि ये उन्हें दे दी जाए। साथ ही दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि मैंने आज तक ज़मानत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। तिब्बी बुनियादों पर अदालत के सामने पेश नहीं हो सकता था, वो एक रीज़न थी जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स मुस्तकिल बुनियादों पर लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई जाती रही हैं। फिर वो कहते हैं कि गैर जमहूरी कुव्वतों ने माजी में उनको और उनके ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, कवानीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए बतौर हथियार, और जो भी उनकी रूदात थी वो उन्होंने बताई। और फिर कहा कि सियासी हुकूमतों के दौर में भी उनकी फ़ैमिली को निशाना बनाया गया है। बतौर वज़ीर आज़म मेरे दौर में अरबों डॉलर्स के मंसूबे मुकम्मल हुए, मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए वो बरकरार नहीं रहे या साबित नहीं हो सके। फिर उन्होंने कहा 2016 में मेरी वज़ारत उज़्मा के दौरान मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए एक साजिश तैयार हुई। पनामा की सुप्रीम कोर्ट में समाअतों और JIT का हवाला भी उन्होंने दिया, उसकी जो पेशियों की तफसीलात है वो भी दरख्वास्त में शामिल की गई हैं और कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ ताकत के गलत इस्तेमाल का कोई सबूत सामने नहीं आ सका। ना करप्शन पर कोई सबूत मिला, ना कोई और, बल्कि तनख्वाह ना लेने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें निकाल दिया गया या नाअहल कर दिया गया। तो इसलिए वो वापस आके सरेंडर करना चाहते हैं, केसेस को फेस करना चाहते हैं। ये उनकी ओवरऑल प्ली है। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, ये साबित हो जाता है कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, तो फिर मेरा ख्याल है उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही एक दूसरा फरीक भी आपकी अदालत के सामने ही है जिसको मुसलसल ये लग रहा है कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा और उसे लग रहा है कि उसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कम अज़ कम फिर उसको भी इंसाफ फराहम करे साथ ही। तो कल क्या ही अच्छा हो कि साइफर केस में ज़मानत का फ़ैसला भी सुना दें आप,
नहीं देनी जमानत तब भी एटलीस्ट फैसला तो सुनाए ताकि फ्रीक अगला मूव कर सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। तो ये इस वक्त की ओवरऑल सिचुएशन है। बहरहाल ये एक प्रोसीजर के तहत होता है, अदालती कार्रवाई है, अदालतों का, जजेस का उसी तरह से एक एहतराम है और ये एक चूँकि प्रोसीजर के तहत ही चलनी है चीज़ें, तो इसलिए हम तो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बहरहाल उनकी लीगल टीम है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती रहती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल देखा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो यहाँ पे गलियों में मोहल्लों में हो रहा है ना। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त विजुअल्स हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।